खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिला की सिर्फ एक ना, सिर्फ एक इनकार और बदले में उसके चेहरे, उसकी आंखों, उसकी पूरी जिंदगी को जला दिया गया। अधिकांश एसिड अटैक मामलों में वजह लगभग यही होती है, किसी लड़की का रिश्ता, शादी या बातचीत से इनकार, और फिर वही इनकार कुछ पुरुषों को अपने अहंकार का अपमान लगने लगता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया एसिड अटैक का मामला एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करता है कि आखिर भारत में महिलाओं को ना अब भी कुछ पुरुषों को इतना असहनीय क्यों लगता है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला और उसके परिवार पर तेजाब फेंक दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी लंबे समय से महिला पर दबाव बना रहा था। जब महिला ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया तो उसने हिंसा का रास्ता चुना। इस हमले में महिला सहित परिवार के अन्य सदस्य भी झुलस गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बरेली कोई अकेली घटना नहीं है। भारत में एसिड अटैक धीरे धीरे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ अधिकारवादी हिंसा यानी पॉजिटिव वायलेंस का प्रतीक बन चुका है। क्रिमिनोलॉजी में इसे उस मानसिकता से जोड़कर देखा जाता है जिसमें अपराधी महिला को एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बल्कि अपनी संपत्ति मानता है। जैसे ही महिला उसकी इच्छा के खिलाफ फैसला लेती है, चाहे वह प्रेम प्रस्ताव ठुकराना हो, शादी से इनकार करना हो, रिश्ता खत्म करना हो या बातचीत बंद करना, अपराधी इसे व्यक्तिगत अपमान समझता है और उसी अपमान का सबसे क्रूर जवाब होता है एसिड अटैक। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर फेंका तेजाब। लंबे समय से बना रहा था महिला पर दबाव। महिला ने उसका प्रस्ताव किया अस्वीकार। आरोपी का नाजुक पुरुष अहंकार नहीं कर पाया बर्दाश्त। भारत में पिछले कुछ वर्षों के कई मामले इस पैटर्न को साफ दिखाते हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली के द्वारका इलाके में 17 वर्षीय स्कूली छात्रा पर बाइक सवार 2 युवकों ने तेजाब फेंक दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवती को जानता था और उसके साथ रिश्ते को लेकर जुनूनी व्यवहार कर रहा था। यह हमला दिन दहाड़े हुआ और पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसी तरह 2013 का चर्चित प्रीति राठी एसिड अटैक केस आज भी भारतीय समाज की स्मृति में दर्ज है। मुंबई में एयरफोर्स में नौकरी ज्वाइन करने जा रही प्रीति राठी पर एक युवक ने इसलिए तेजाब फेंका क्योंकि वह उसके प्रस्ताव और जुनूनी व्यवहार को स्वीकार नहीं कर रही थी। गंभीर रूप से झुलसने के बाद प्रीति की मौत हो गई। अदालत ने आरोपी अंकुर पवार को दोषी ठहराया। यह मामला भारत में महिलाओं के खिलाफ रिजेक्शन वायलेंस के सबसे चर्चित उदाहरणों में गिना जाता है। पश्चिम बंगाल के एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का मामला भी इसी मानसिकता को उजागर करता है। 2005 में उन पर 32 वर्षीय व्यक्ति ने इसलिए एसिड फेंका था क्योंकि लक्ष्मी ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस घटना ने पूरे देश में एसिड सेल रेगुलेशन पर बहस छेड़ी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की खुली बिक्री पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। रिश्ते से इनकार पर तेजाब का वार। 2022 दिल्ली, इनकार करने पर 17 साल की युवती पर फेंका तेजाब। 2013 चर्चित प्रीति राठी एसिड अटैक केस में भी यही बात। 2005 में लक्ष्मी अग्रवाल भी हुई थी इसी मानसिकता का शिकार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एसिड अटैक आज भी भारत में लगातार हो रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में 176 मामले दर्ज हुए। 2022 में संख्या बढ़कर 202 तक पहुंची और 2023 में 207 मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई परिवार सामाजिक शर्म, पुलिस प्रक्रिया और दबाव के कारण शिकायत दर्ज ही नहीं कराते। एसिड अटैक को दुनिया के सबसे क्रूर अपराधों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य हत्या भर नहीं होता। अपराधी अक्सर पीड़िता को जिंदा सजा देना चाहता है। तेजाब त्वचा को गला देता है, आंखों की रोशनी छीन सकता है, हड्डियों तक को नुकसान पहुंचा सकता है। कई सर्वाइवर्स को 20 से 40 सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन शारीरिक दर्द से भी बड़ा होता है सामाजिक आघात। कई पीड़िताएं वर्षों तक घर से बाहर नहीं निकल पाती। नौकरी, शिक्षा, विवाह और सामान्य सामाजिक जीवन लगभग टूट जाता है। पीटीएसडी, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक स्थितियां बेहद आम है। कानूनी तौर पर भारत में एसिड अटैक को आईपीसी की धारा 326A और 326B के तहत गंभीर अपराध माना गया है।
इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत बिना पहचान पत्र और रिकॉर्ड के एसिड नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन जमीन पर इन नियमों का पालन बेहद कमजोर है। यही कारण है कि आरोपी आज भी आसानी से एसिड खरीद लेते हैं। एसिड अटैक को दुनिया के सबसे क्रूर अपराधों में से एक। तेजाब त्वचा को गला देता है, आंखों की रोशनी छीन सकता है, हड्डियों तक को नुकसान पहुंचा सकता है। अपराधी का उद्देश्य होता है पीड़िता को जिंदा सजा देना। एनसीआरबी के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं मामले। 2021 में 176, 2022 में 202, 2023 में 207 मामले। कानून में है सख्त सजा। एसिड बिक्री पर नियंत्रण का आदेश। जमीन पर नियमों का पालन बेहद कमजोर। आसानी से एसिड खरीद लेते हैं आरोपी। समाजशास्त्री और क्रिमिनोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसे अपराधों की जड़ सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक कंडीशनिंग है। भारत में बड़ी संख्या में लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ना को चुनौती की तरह देखो। फिल्मों और लोकप्रिय संस्कृति ने वर्षों तक स्टॉकिंग, पीछा करने और दबाव डालने को सच्चा प्यार बनाकर पेश किया है। लड़की का इनकार कई पुरुषों के लिए भावनात्मक असफलता नहीं, बल्कि अहंकार पर हमला बन जाता है। यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बाद में हिंसक अपराधों का रूप लेती है। विशेषज्ञों के अनुसार 18 से 35 वर्ष के बीच के पुरुषों में ऐसे अपराध सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। वह उम्र होती है जहां भावनात्मक अपरिपक्वता, अधिकारवादी सोच, अस्वीकृति सहन ना कर पाने की प्रवृत्ति और महिलाओं पर नियंत्रण की मानसिकता सबसे ज्यादा दिखाई देती है। कई मामलों में आरोपी पहले से स्टॉकिंग, हैरेसमेंट और धमकियों जैसी गतिविधियों में शामिल पाए गए, लेकिन समाज और परिवार अक्सर इन्हें लड़कों की हरकत कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक कंडीशनिंग भी है वजह। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है कि इनकार है अपमान। लड़की का इनकार पुरुषों के अहंकार पर है हमला। 18 से 35 वर्ष के पुरुषों में सबसे अधिक ऐसे अपराध। समाज और परिवार लड़कों की हरकत कहकर नजरअंदाज करता है अपराध। इस समस्या का समाधान सिर्फ कठोर सजा नहीं है, समाधान सामाजिक पूर्ण शिक्षा में है। स्कूल स्तर पर रजामंदी और जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा, फिल्मों और सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति जिम्मेदार प्रस्तुति, एसिड सेल पर सख्त निगरानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सर्वाइवर्स के पुनर्वास के लिए मजबूत सरकारी सहायता, ये सभी कदम जरूरी है, क्योंकि एसिड अटैक सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, यह महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला होता है। यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर एक महिला ने अपने फैसले खुद लेने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और शायद सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि हम आखिर लड़कियों को सुरक्षित रहने की सलाह कब तक देते रहेंगे? समाज बेटों को अच्छी शिक्षा, इनकार का सम्मान करना कब सिखाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।